सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। यहाँ पे हम लोग इसके फॉर्मुलेस को, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और कम से कम समय में हम लोग इसको यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। और एट द एंड हम लोग इसके कुछ 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ताकि आपका और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिल्डअप हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं दैट इज योर टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स, डिस्प्लेसमेंट करंट, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सॉल्व एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, जनरली बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि 20 जुलाई शिफ्ट 1 में जेईई मेंस में आपसे सवाल एक पूछा गया था इसके ऊपर, राइट। मैक्सवेल इक्वेशन, सम की पॉइंट्स ऑफ योर ईएम वेव्स, राइट। इसके ऊपर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर्मुलेट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर किया है, बहुत से बच्चे उसका फ़ायदा ऑलरेडी उठा चुके हैं। वी हैव डन योर कंप्लीट इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वी हैव डन मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, केटीजे, थर्मोडायनामिक्स, ग्रेविटेशन, सभी एक प्लेलिस्ट में है और उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ज़रूर से जाके आप उसको चेकआउट करें, ठीक है। एंड नीचे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग लिंक मिलेगा जिसका नाम है गोल्ड माइन लिंक, आप ज़रूर से जाके उसको क्लिक करें, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक, राइट। अपना सबसे पहला यहाँ पे पार्ट है टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स। यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को बनाने के लिए एनसीईआरटी को ही रेफर किया गया है। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स है, ये उसका वेवलेंथ का रेंज है, किस तरीके से हम लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं एंड हाउ टू डिटेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर आपको पहले भी एक बार मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको कम से कम 2-3 बार रीड करें, आपको एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि आपका जो ईएम वेव होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा होता है। एट द सेम टाइम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी वो लोग परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये आपको ट्रांसवर्स वेव होता है, हम इसे पोलराइज कर सकते हैं, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इक्वल होता है। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला है और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला है, बढ़िया है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। सो अनलाइक कंडक्शन करंट जो कि एक चार्ज के फ्लो के कारण हम लोग इसको डिफाइन करते हैं dq/dt, डिस्प्लेसमेंट करंट को चार्ज के फ्लो के वजह से डिफाइन नहीं किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और रादर चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का ये अपना फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट d phi e/dt, जहां पे आपका phi e होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनिएगा, इस phi e आपका होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, इसको आप यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये अपना एक कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका कंडक्शन करंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई पावर सप्लाई होगा, उसको यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया गया है। एंड सपोज ये जो करंट है वो आपका टाइम के साथ चेंज कर रहा है, लेट अस से इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो अगर ये करंट आपका इंक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटर के प्लेट्स पे जो चार्ज होगा वो भी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा होगा। इट इज जस्ट लाइक योर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर ये चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वो भी आपको इंक्रीज कर रहा होगा, बढ़िया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इफ़ क्यू चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस, राइट। तो हम ये डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट d phi की जगह हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट इटसेल्फ, सो E इंटू ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दो प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को आप लिख सकते थे Q/A एप्सिलॉन नॉट, राइट। आप इन सारे इस डेटा को यहाँ पे आप पुट करो, आपको निकल के आएगा सिंपली dq/dt। तो आप एक बात यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, इन द केस ऑफ अ कैपेसिटर आपका जो टाइम वेरिंग ये करंट होता है IC, कंडक्शन करंट, दिस इज इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि dq/dt ही आपका ये IC भी होगा। सो इन कैपेसिटर फॉर टाइम वेरिंग करंट कंडक्शन करंट इज सेम एज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको सवाल पूछा गया था 20 जुलाई में, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में देयर इज ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट, देयर इज नो कंडक्शन करंट। और प्लेट्स के लेफ्ट और राइट में, यानी कि आउटसाइड में सिर्फ कंडक्शन करंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ये थ्रू आउट होता है, ये आपको यूनिफॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूटेड मान सकते हैं, ठीक है। सो ID इज यूनिफॉर्म अक्रॉस प्लेट क्रॉस सेक्शन,
बढ़िया है। अब एक बारी आपने ये नया टाइप का करंट पढ़ लिया है, देन वी कैन अपडेट आवर एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। अब हमने जो ये लॉ पढ़ा था वहाँ पे आई इनक्लोज्ड सिर्फ एक कंडक्शन करंट होता था, लेकिन अब आपका ये जो आई इनक्लोज्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी योर आई सी विच इज़ योर कंडक्शन करंट प्लस दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट। तो ये आपका हो जाएगा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। बढ़िया है। अब ये वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ध्यान से आप इस सवाल को समझिएगा। यहाँ पे आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जहाँ पे ये जो प्लेट है वो आपका सर्कुलर है, ठीक है। ये जो प्लेट का रेडियस है वो 1 मीटर आपको दिया हुआ है। आपने समय शून्य पे इस सर्किट को स्विच किया, ऑन किया बेसिकली, तो आपका ये कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाएगा। बैटरी 2 वोल्ट की है, रजिस्टर यहाँ पे आपको 1 मेगा ओम है। बढ़िया है सर। हमसे सवाल में पूछा जाता है कि बताइए t इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड पे इस p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब ये सवाल को देख के बहुत से बच्चे इंस्टेंटली घबरा जाएंगे कि ये तो सर आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट P आपको दे रखा है OP इज इक्वल टू 0.5 मीटर। सो बेसिकली सेंटर से ये आपको 1/2 मीटर राइट साइड है। इस पॉइंट पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एम्पियर लूप बनाएंगे। अब जो बच्चे इनको सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करें, यहीं पे सॉल्व करें, नहीं तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करें। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सोल्यूशन, बट ट्राई टू फॉलो मी जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एम्पियर लूप माना है। आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन है, दिस इज योर एम्पियर लूप जिसका रेडियस स्मॉल आर है एंड दिस स्मॉल आर इज नथिंग बट योर 1/2 मीटर। बढ़िया है। इसको हमने R0 बोल दिया। किसी भी टाइम t पे इस वाले प्लेट पे आपको Q चार्ज होगा, इस वाले प्लेट पे आपको -Q चार्ज होगा। बढ़िया है। अच्छा, हमें इस पॉइंट P पे निकालना है ना फील्ड, तो हमने यहाँ पे लिया था ये लूप, लगा दो ये अपना एम्पियर लॉ, राइट, मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। सो लाइन इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू μ0 IC प्लस ID, राइट। ये आपको करंट हो गया जो इस लूप में एनक्लोज्ड है, लेकिन पैरेलल प्लेट के बीच में आपको कोई भी कंडक्शन करंट नहीं होता है, इसलिए अपना ये जो IC है वो 0 हो जाएगा। हमको बस अब ये सॉल्व करना है कि इस डॉटेड लाइन से कितना ID पास कर रहा है, ठीक है, नॉट द कंप्लीट ID। इस डॉटेड लाइन से कितना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, फाइंड आउट व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस डॉटेड लाइन। सो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया πr²। बढ़िया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना होता है σ/ε0, सिग्मा अपना होता है चार्ज अपॉन दिस प्लेट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा है, यू कैन फॉलो इट। तो आपके पास यहाँ पे फ्लक्स बचने वाला है इतना, जब आप इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, तो स्मॉल आर आपका 1/2 मीटर है। आप यहाँ देख सकते हैं ना, स्मॉल आर इज़ योर 1/2 मीटर एंड R0 इज़ योर 1 मीटर, 1 मीटर है ये। तो आप यहाँ पे डेटा को सब्स्टिट्यूट करें, आपको फ्लक्स इतना निकल के आने वाला है। नाउ यू सिंपली पुट इट ओवर हियर। आप इस फ्लक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4ε0 बाहर निकल जाएगा, dq/dt आपके पास बच जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास ये इक्वेशन निकल के आ रहा है। आपको सिर्फ dq/dt सॉल्व करना है। और हमको पता है ना कि जब आपका ये प्लेट चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज योर चार्जिंग का इक्वेशन। ये भी हमारे सिलेबस में है, ये भी हमको पता होना चाहिए। आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जहाँ पे Q0 होता है मैक्सिमम चार्ज विच इज़ योर C/V, तो आपको ये निकल के आने वाला है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ t की जगह 10⁻³ पुट करना है, बाकी सारा डेटा हमारे पास है। यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट B इज इक्वल टू दिस मच, राइट। तो ये बिल्कुल आपको JEE मेंस के कैटेगरी का सवाल है, कोई हाईफाई या टफ सवाल नहीं है, क्योंकि अगर एक बार ये डिस्प्लेसमेंट करंट पे सवाल पूछ सकता है तो दोबारा भी पूछेगा। बढ़िया है। अब ये अपना 4 मैक्सवेल्स का इक्वेशन है, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड आपको सवाल नहीं आता है एक्सेप्ट द लास्ट वन जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। यही अपना बेसिकली होता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ, राइट। ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, कहाँ पे, गॉस में। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दिस मच। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, magnetic flux through a closed area is always zero, और ये क्यों होता है, ड्यू टू द क्लोज लूप लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और ये जो लॉ है, यही लॉ जस्टिफाई करता है इस बात को कि आपका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एंड दिस लॉ बेसिकली सपोर्ट्स दैट, राइट। फैराडेज लॉ हम सभी को पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे आपका ये फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग अपने फिफ्थ पॉइंट पे, ईएम वेव्स इक्वेशन एंड योर की पॉइंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो वेव है वो एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, और ये अपना जो ग्रीन है मैग्नेटिक फील्ड ये आपको जेड एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम इसको के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते थे, जे कैप एंड यह हो गया आपको बी के लिए। यहाँ पे हमको ध्यान ये देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे जे कैप लिखा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखा है के कैप यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, एंड यहाँ पे आपके पास एक्स है, ये एक्स बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ एक्स का मतलब है कि बच्चे सोचेंगे कि सर पॉजिटिव एक्स होगा कि नेगेटिव एक्स, तो ये हम लोग वेव मोशन यानी कि 11th के टॉपिक में पढ़ के आते हैं। अगर आपका ओमेगा टी और ये जो अपना के एक्स है, अगर इन दोनों का साइन सेम है तो नेगेटिव एक्स होगा, और अगर इन दोनों का साइन अपोजिट है तो पॉजिटिव एक्स होगा। यहाँ पे ये प्लस ओमेगा टी है और माइनस के एक्स, सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव मूव कर रहा है। अगर ये ओमेगा टी प्लस के एक्स होता तो माइनस एक्स एक्सिस में यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये ट्रैवल कर रहा होता। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। अब देखिए ये अपना कुछ की पॉइंट्स है जहाँ पे सिर्फ आपके काम के इक्वेशन से फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। रिलेशन अमंग योर सी कैप, ई कैप एंड बी कैप। सर सी कैप क्या है? सी कैप इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। ई कैप इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी कैप यूनिट वेक्टर अलोंग योर मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया है, हमको इन तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए, दैट द सी कैप इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप। कभी कभी हमारे पास सी कैप और ई कैप होता है, हमको बी कैप पता करना होता है, तो किसी भी फॉर्मेट में आपको रिलेशन ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है कि अगर आपके पास ये वेव इक्वेशन है तो हमको इससे क्या क्या समझ में आता है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो जाएगा ई नॉट, ये वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, और क्योंकि यहाँ पे आपके पास ओमेगा टी माइनस के एक्स है यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये ट्रैवल कर रहा है। और अगर हमसे कोई ई आर एम एस पूछेगा सो ई नॉट बाई रूट टू। बढ़िया है, सिमिलरली गोज फॉर योर बी आर एम एस इज इक्वल टू बी नॉट बाई रूट टू। कूल। अच्छा, यहाँ पे देखिए रिलेशन बिटवीन योर ई नॉट एंड बी नॉट, ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स बी नॉट, ये आपका सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। बढ़िया है। अच्छा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मीडियम, अगर आप का वेव एयर में ट्रैवल कर रहा है, फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो ये फॉर्मूला होता है। और अगर कोई मीडियम है जिसका आपके पास रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी है तो ये फॉर्मूला होता है। इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते है, ठीक है। इंटेंसिटी, इसके ऊपर बहुत सवाल आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंटली इस पे सवाल पूछा जा रहा है आजकल। इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन सी ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम ई नॉट को रिप्लेस कर दे ई आर एम एस से तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि ये जो टोटल इंटेंसिटी है ना, टोटल इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका इंटेंसिटी कितना होगा, तो इस वाले टर्म का आप आधा कर देंगे, यानी कि I by 2, ठीक है। यू कैन सी इट ओवर हियर, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर योर कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज। अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 20 जुलाई शिफ्ट 1 जेई मेन 2021, एकदम रीसेंट फ्रेश क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, राइट। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमको सवाल में कहता है कि आपके पास एक एसी सोर्स है 20 साइन ओमेगा टी, उसका वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एंड इट इज अप्लाइड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 2 mm। एरिया आपको दे रखा है, हमसे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा जा रहा है। अब अगर आपने शुरुआत में कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुना था कि कैपेसिटर में आपका टाइम वेरिंग अगर करंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट आपको सेम आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि आपके पास कैपेसिटर है, ये अपने पास सप्लाई है, तो हमको
डिस्प्लेसमेंट करंट का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है तो उसके जगह हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि हमारा कंडक्शन करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा। और हमको तो पता ही है, ये आपका एक बेसिकली सवाल बन गया ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो वी नो दैट IC इज इक्वल टू V नॉट बाई योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये अपने को होता है 1/ωc, राइट। हमारे पास सब कुछ है, ओमेगा आपके पास हो जाएगा 2πf, हमारे पास एरिया है, एप्सिलॉन है, d है। आप इसको ईजिली सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें एकदम क्लियर है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग सारे फॉर्मूलेस को अप्लाई करेंगे अभी। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस मच। ये क्वेश्चन आपका 2019 का है। सो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है, राइट, वेयर B0 इतना है, B1 इतना है। द RMS वैल्यू ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्टेशनरी चार्ज दिस मच एट Z इक्वल्स टू 0 इज क्लोजेस्ट टू व्हाट। बढ़िया। अब आप ध्यान से देखिए, हमसे एक रेस्ट चार्ज पे फोर्स पूछ रहा है। रेस्ट चार्ज है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्ज पे लगाता है फोर्स, यानी कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना पड़ेगा, वही लगाएगा इस पे फोर्स। अब आपके पास B0 है, यहाँ पे B1 है। पहले तो हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा इसका, लेकिन यहाँ पे फ़ायदे की बात यह है कि ये जो B0 है वो आपको है I कैप के अलॉन्ग, B1 है J कैप के अलॉन्ग, तो दोनों के बीच में ऑलरेडी आपको 90 डिग्रीज का एंगल है। सो आप यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड निकाल सकते हो। नेट एम्पलीट्यूड ऑफ फील्ड आपका हो जाएगा B0 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, वो आपको इतना आने वाला है। आपके पास अगर B नेट है तो आप निकाल सकते हो E नेट। हमने देखा था रिलेशन E इज इक्वल टू C इंटू B, तो ये आपको हो जाएगा E नेट, और ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे ERMS, इसको मल्टीप्लाई करो चार्ज से, ये आपका आ जाएगा फोर्स RMS, राइट। तो आप देख सकते हैं सवाल कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। दिस सवाल इज़ वेरी वेरी इजी। सी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच। अब हम लोगों को आदत है यहाँ पे जनरली सिर्फ एक ही एक्सिस देखने का, 6x नहीं तो 6y वॉट एवर। यहाँ पे 6y माइनस 8z है। टेकिंग यूनिट वेक्टर्स x, y एंड z डायरेक्शन टू बी i, j, k, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन s कैप इज़ हाउ मच, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप सीधे इसका देखिए सोल्यूशन। यहाँ पे क्या होगा, आप इसको लिखिए इस फॉर्मेट में, ओमेगा टी माइनस समथिंग, राइट। अब हमने देखा था ना वहाँ क्या था, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो हमने कहा था कि भैया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है। अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये आपका, लेकिन आपको निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो अब आप बोलोगे -6j कैप प्लस 8k कैप, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन वेक्टर। लेकिन हमको चाहिए यूनिट वेक्टर, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से, और ये अपना आंसर आ जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके ऊपर भी आपको 2019 में इसके अलावा भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप ज़रूर से इसके बाद और प्रीवियस क्वेश्चन को करें, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। A 27 milliwatt लेज़र बीम हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस मच। तो ये आपका लेज़र बीम है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमको दे रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज हाउ मच। तो हमसे E0 पूछा जा रहा है, तो आपके पास पावर है, आपके पास एरिया है, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, और टोटल इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है वो हमने देख रखा है। दिस इज द फॉर्मूला, आप जाके पीछे चेक कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे सब कुछ है, सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू को सॉल्व कीजिए, राइट, इजी। अच्छा, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इतना लंबा देख के, इतने बड़े बड़े इक्वेशन को देख के बच्चा इस सवाल को पहले ही छोड़ देता है। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट x एंड टाइम t इज दिस मच। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को देखते के साथ आपको क्या क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए। ये अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे देखिए ये k कैप है, यानी कि फील्ड आपका पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है। सो B का डायरेक्शन हमको पता है k कैप। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए, ब्रैकेट के अंदर देखिए kx प्लस ओमेगा टी है। भैया kx प्लस ओमेगा टी, इसका मतलब ये नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है। तो आपके पास c कैप हो गया माइनस i कैप, आपके पास b कैप हो गया विच इज़ योर k कैप, राइट। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पूछ रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको सी कैप पता है, आपको बी कैप पता है, आप यहाँ से निकाल लो व्हाट इज़ योर ई कैप। इसीलिए ये सारे रिलेशन मैंने पहले लिखे हैं। ये आपका आ जाएगा माइनस जे कैप। अगर आपने इतना भी सॉल्व किया होता, यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन है जहाँ पे नेगेटिव साइन था,
नेगेटिव साइन था, बट स्टिल वी कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ई नॉट. दिस इज योर सी इंटू बी नॉट. सी का वैल्यू इतना है और बी नॉट की वैल्यू ये रही, पुट किया 36 आ गया. सो दिस इज योर आंसर, राइट. सो आई होप आपको ये पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आया है और सवाल की वजह से आपका और भी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुआ होगा. अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करें. वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स और हम लोग और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी करेंगे जो कि आपका समय बचाएगा और आपको नॉलेज भी देगा. ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.